Good morning, student. Today we will start from question number 8, exercise 10.2. Now, question number 8 is perpendicular distance from the origin is 5 unit and angle made by the perpendicular with the positive axis is 30 degree. Now, this is nothing but this is omega and this is p. So, normal form में जो equation है, that is the normal form of the equation of line. वहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन. और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिवन है वो क्या एंगल बनाती है किसके साथ, पॉजिटिव एक्सिस ऑफ द विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ना दोनों चीज गिवन है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं इसको. गिवन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P is equal to 5 units and angle with positive x-axis omega is equal to 30 degree, then by normal form of equation of line is, now जो normal form of equation of line है, that is x cos omega plus y sin omega is equal to p. Now x cos omega is 30 degree plus y sin omega again 30 degree is equal to p, that is 5. Now cos 30 degree, that is under root 3 by 2x plus sin 30 degree, that is 1 by 2 y is equal to 5. now 2 LCM लेकर वो यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3x प्लस y इक्वल टू 10. ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बाय यूजिंग द नॉर्मल फॉर्म. जहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में क्या गिवन होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होती है और वो जो परपेंडिकुलर है दैट मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर. हमने इक्वेशन ऑफ मीडियन लेनी है, मीडियन जो लाइन है, ठीक है, कहाँ से, आर से. तो मीडियन क्या होता है पहले इसको समझ लो. ये एक हमारी दैट इज ट्राइंगल, वी हैव ए ट्राइंगल. मीडियन क्या होता है, मीडियन इज नथिंग बट द मिड पॉइंट लेते हैं. अगर इस साइड का मिड पॉइंट लेते हैं तो इस मिड पॉइंट और जो उसके सामने वाला वर्टेक्स है उसको जो मिलाने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट. तो इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है. और इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, और जो मीडियन है वो कहाँ से, आर से. तो दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू. नाउ पी के पॉइंट्स गिवन है दैट इज 2 1, क्यू पॉइंट्स दैट इज -2 3 एंड आर क्या, दैट इज 4 5. नाउ देखो हमने फाइंड आउट करनी है इस लाइन की इक्वेशन. तो इस लाइन की इक्वेशन या तो एक पॉइंट तो है हमारे पास आर, या तो स्लोप पता होना चाहिए इस लाइन का, या फिर दूसरा पॉइंट. तो दूसरा पॉइंट तो कैसे आ जाएगा, मिड पॉइंट से आ जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट. ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, गिवन vertices of triangle PQR are P21, Q -2 3 and R 4 5. Let S be the midpoint ऑफ पी क्यू. ये एस इसका मिड पॉइंट आएगा. देन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या करते हैं मिड पॉइंट के लिए, x1 प्लस x2 दैट इज 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो s
के जो पॉइंट्स आ गए दैट इज 2 माइनस 2, 0/2 दैट इज 0, एंड 1 + 3 दैट इज 4, 4/2 दैट इज 2। तो एस का जो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया दैट इज 0 2। नाउ 0 2 एस आर मीडियन है हमारे पास, ठीक है। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट की, देन इक्वेशन ऑफ एस आर मीडियन इज गिवन बाय 2 पॉइंट फॉर्म से हो गए। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, y माइनस y1। ना y1 यहाँ पर क्या, अगर हम क्या ले रहे हैं एस आर ले रहे हैं, तो y1 क्या है दैट इज 0 इज इक्वल टू y2। नाउ y1 इज 2 एंड y2 इज 5, तो 5 माइनस 2 अपॉन x2 दैट इज 4 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। नाउ y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3/4 इंटू x माइनस 0 दैट इज x। नाउ 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x एंड 4y माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन होगी। तो पहले तो मीडियन क्या है वो समझना पड़ेगा कि मीडियन क्या है, कि एक साइड का जो मिड पॉइंट है और सामने वाला उसका वर्टेक्स है, उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो इसकी इक्वेशन निकालनी, तो उसके लिए एक पॉइंट तो है आर, बट ये एस पॉइंट जो मिड पॉइंट है वो नहीं, तो एस पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने एस को निकाल लिया, देन बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट की है। Now question number 10th. Question number 10th is find the equation of line passing through -3 5। नाउ ये इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है जो इससे पास करी, दैट मीन्स एक पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स दिस, और ये जो दो पॉइंट्स है इससे जो लाइन पास कर रही है उसके परपेंडिकुलर है। नाउ देखो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट गिवन है, या तो दूसरा पॉइंट निकाल ले इस लाइन के लिए या फिर स्लोप निकाल ले, बट ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर इस लाइन के, इसका मतलब यहाँ से स्लोप निकालते हैं, स्लोप इस लाइन का आ जाएगा। अब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी इक्वल टू, या प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, तो वहाँ से इस लाइन का स्लोप भी आ जाएगा, दैन स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, ठीक है। नाउ पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोप ऑफ लाइन, स्टार्ट यहाँ से कर दे, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है दैट इज 2,5 एंड सेकेंड पॉइंट -3,6, -3,6, इसका स्लोप ले लेते हैं दैट इज m1। तो स्लोप कैसे कैसे आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 दैट इज 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2, 6 minus 5 that is 1 upon -5, so m1 is equal to -1 upon 5. Now let m2 be the slope of line passing through, अब
उस लाइन का स्लोप हमने m2 ले लिया जो किस पॉइंट से पास कर रही है, पासिंग थ्रू -3 5, देन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन जिसका स्लोप ये है और दूसरा जो लाइन इस पॉइंट से पास करी वो कैसे परपेंडिकुलर, दिस मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। कंडीशन हमने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा दी कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। नाउ m1 इज इक्वल टू -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, m2 इज इक्वल टू -1 इंटू 5/-1 कैंसल आउट हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू 5। ना स्लोप हमारे पास है, पॉइंट टू हमारे पास है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, then y minus y naught, that is 5 equal to m 5 into x minus x naught -3, so that will become +3, y minus 5 equal to 5x plus 15। now इस तरफ लेकर आते हैं, 5 को वहाँ ले जाते हैं, y minus 5x is equal to 5 वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, दैट इज 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, अब नाउ एक लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर आएगा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन इज इक्वल टू -1, वही करेंगे। एक लाइन है परपेंडिकुलर किसके, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। एंड जब इसका स्लोप m1 लेंगे तो मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 लेंगे, डिवाइड्स इट इन द रेशो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, 2 पॉइंट से ले लेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे और वो जो लाइन है वो क्या कर रहा है, 1:n रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका पहले क्वेश्चन नंबर 11 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर पॉइंट्स ए एंड बी। नाउ ए पॉइंट गिवन है दैट इज 1 0 एंड बी पॉइंट गिवन है दैट इज 2 3। नाउ एक परपेंडिकुलर है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इसको रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:n रेशो में, ठीक है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस इक्वेशन की लाइन निकालना हमने, ठीक है। अब देखो स्लोप तो निकलाएगा यहाँ से, इसका स्लोप निकालेंगे, m1 ले लेंगे और इसका स्लोप m2, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे इक्वल टू -1, तो m2 आ जाएगा, स्लोप आ गया। अब पॉइंट भी चाहिए, नाउ पॉइंट ये आ जाएगा, लेट अस सपोज c पॉइंट है, वो क्या कर रहा है, इसको 1:n रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 1:n रेशो है तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और c पॉइंट को निकाल लेंगे। लेट अस सपोज वो पॉइंट क्या है, xy पॉइंट है, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, या x1 y1 जो भी आपने लेना है पॉइंट, वो डिवाइड कर रहा है इसको 1:n रेशो में। नाउ एक्सप्लेन करते हैं, लेट a 1 0 एंड b 2 0 be the 2 points of line segment, ठीक है। नाउ a line divides AB at C in the रेशो 1:n, ठीक है। जो ये लाइन है ये डिवाइड कर रही है C पर किस रेशो में, 1:n, देन बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट C। ना पॉइंट C को निकालना है तो पॉइंट C का जो पहला एलिमेंट आता है वो कैसे आता है, देखो m/n रेशो है तो m × 2 +
n मल्टीप्लाई इस तरह से आएगा, m यहाँ पर 1 है तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस n मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो m 1 है, n that is n. Now second y, that is 1 into 3 plus n into 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n. तो c पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस n, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 1 मल्टीप्लाई 3 3 प्लस 0, क्योंकि n मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0, तो 3 अपॉन 1 प्लस n. ये पॉइंट आ गया हमारे पास c पॉइंट. नाउ c पॉइंट आ गया, इस लाइन सेगमेंट का क्या निकालते हैं अब, स्लोप ऑफ ए बी. नाउ स्लोप ऑफ ए बी वो लेते हैं, दैट इज m1. m1 फॉर्मूला क्या, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू ए बी y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1. एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1. So slope is 3 upon 1, that is equal to 3. Let m2 be the slope of perpendicular line to AB. जो AB के परपेंडिकुलर उस लाइन का स्लोप m2 है, देन m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1. m1 की वैल्यू दैट इज 3 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1 एंड m2 इज इक्वल टू -1/3. स्लोप आ गया. नाउ स्लोप भी है एंड पॉइंट भी है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus y naught equal to m into x minus x naught. Now y minus y naught यहाँ पर c पॉइंट का, दैट इज 3/1%, 3/1 प्लस n इज इक्वल टू m, दैट इज -1/3 इंटू x माइनस x naught 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n. नाउ एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस n, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस n y माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस n बाहर आ जाएगा, -1/3 इंटू 1 प्लस n इंटू 1 प्लस n x माइनस 2, मैं ब्रैकेट में ही रखता हूँ इसको, -2 प्लस n. नाउ 1 प्लस n ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल करेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी 3 इंटू 1 प्लस n या n प्लस 1 y -9 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n प्लस 1 x, ये माइनस और इट विल बी प्लस, दैट इज 2 प्लस n. एक तरफ लेकर जाते हैं इसको, 3 इंटू n प्लस 1 y प्लस n प्लस 1 x इक्वल टू 9 को इस तरफ देंगे प्लस हो जाएगा, तो n प्लस 11. तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हमने 10th एंड 11th क्वेश्चन किया है, वहाँ पर कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो हम ले रहे हैं कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1, उस कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं. और दोनों में ही लास्ट में क्या कर रहे हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. Find the equation of a line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2 3. Now जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, बट इंटरसेप्ट भी है कि इक्वल इंटरसेप्ट पे वो क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है. इट मीन्स इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, x/a प्लस x/b उसका यूज़ करेंगे, एंड वैल्यू ऑफ a b कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस
पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, उस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन बता रहा है कि लाइन कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस पे ए लेते हैं और वाई एक्सिस पे बी। नाउ लेट ए एंड बी आर द intercept made by a line with the axis, axis के साथ करना है, then by intercept form, intercept form। अब हम intercept form का यूज करेंगे, that is x upon a plus y upon b is equal to 1। बट इंटरसेप्ट कैसे हैं, क्वेश्चन में बोला है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द और द लाइन दैट कट्स द cuts of equal intercept, that means a and b that is equal, a is equal to b, equal intercept है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन a प्लस b की जगह भी क्या लिख लेंगे, दैट इज a, y अपॉन a इज इक्वल टू 1। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू a एलसीएम लेकर वो मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी, क्योंकि ये इक्वेशन जो लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट भी दिया हुआ है जिससे वो क्या कर रही है, पास कर रही है, दैट इज 2 3। बोलेंगे लाइन पासिंग थ्रू 2 3। अगर 2 3 से पास करा दैट मीन्स ये 2 3 क्या लाइज करता है, इस इक्वेशन पे लाई करता है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की जगह क्या डालेंगे 2 प्लस वाई की जगह क्या 3, दैट इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 5। नाउ ए की वैल्यू आ गई तो बी इज अगेन 5 एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, दैट इज 5। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जिसमें इंटरसेप्ट दिया, और इंटरसेप्ट कैसे दिए हैं, इक्वल इंटरसेप्ट दिए हैं, और एक पॉइंट दिया है तो पॉइंट्स को क्या करेंगे हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगेन पास कर रहा है इस पॉइंट से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, अगेन इंटरसेप्ट है, ठीक है, ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या है, दैट इज 9 है, तो ये एक कंडीशन आ गई। और नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अगेन लेट ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे भी लिखते हैं, देन इक्वेशन ऑफ लाइन is x upon a plus y upon b is equal to 1. This is equation number 1, because a plus b is equal to 9, because sum of the intercept is 9, ये भी given है। इक्वेशन नंबर 2, from इक्वेशन नंबर 2 the value of b is equal to 9 minus a, यहाँ से क्या b की वैल्यू लेते हैं 9 माइनस ए और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन इक्वेशन 1 x अपॉन ए प्लस y अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1, एंड एलसीएम क्या आ जाएगा, a इंटू 9 माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, 9 minus a x plus a y is equal to a into 9 minus a. Now let us suppose this is equation number 3. Now because the line is passing through a point, now point क्या है, that is 2 2, as line passes through 2 2, then
फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट से पास करे, इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंड 9 माइनस ए इंटू 2 प्लस ए इंटू 2 इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए। 2 को एक्स और वाई की जगह पुट कर दिया हमने। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वेयर। नाउ प्लस 2a माइनस 2a दैट विल बी कैंसल आउट। इसको इस तरफ लेकर आते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। नाउ 18 के फैक्टर क्या हो गए, 6 3 जार 18, तो 6 प्लस 3 9, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। ना कॉमन ले लो, फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन आ गया, a माइनस 6, नेक्स्ट टू में से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस अगेन 6 इक्वल टू 0, a माइनस 6 इंटू कॉमन लेने पे a माइनस 3 रह गया, a माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore a is equal to 6 and a is equal to 3. Now सॉल्व करते हैं, when a is equal to 6 तो b is equal to क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन दिस 9 minus 6, 9 minus 6 that is 3. then equation of line, that is equation of line, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x अपॉन a that is 6 प्लस y अपॉन b that is 3 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट व्हेन a इज इक्वल टू 3 तो b क्या हो जाएगा, दैट इज 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, x अपॉन a दैट इज 3 प्लस y अपॉन b दैट इज 6 इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास लाइन की, जो हमारे को कंडीशन गिवन है उनके बेस पे हमने फाइंड आउट किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 02, अगेन एक पॉइंट गिवन है, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सिस, और एंगल बना रही दैट इज 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सिस। इसका मतलब थीटा गिवन है, और थीटा गिवन है तो वी विल फाइंड आउट क्या आ जाएगा थीटा से, m दैट इज स्लोप, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, m गिवन है और 1 पॉइंट गिवन है, एक पार्ट तो गया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल फाइंड आउट करनी है। तो पैरेलल कब होगा, जब स्लोप, इस लाइन का स्लोप और दूसरी जो गिवन लाइन होगी जिसको फाइंड आउट करना, उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, तब पैरेलल होती है। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, और y एक्सिस से क्रॉस करा है, इसका मतलब y एक्सिस से क्रॉस करा है 2 डिस्टेंस पे, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे y एक्सिस पर, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज 0। तो किस पॉइंट से पास करेगा वो, 0 2, ठीक है, बिलो द ओरिजिन। अब बिलो द ओरिजिन है तो 2 क्या होगा, दैट इज माइनस, तो 0 माइनस 2 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंगल गिवन है, पॉइंट गिवन है, तो उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। द लाइन मेकिंग एंगल theta is equal to, that is 2π/3 with the positive x-axis. Then m is equal to, या m1 is equal to, बिकॉज दो लाइन के स्लोप लेने हम तो एक को m1 ले लेते हैं, m1 is equal to टेंजेंट थीटा इक्वल टू टेंजेंट 2π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट 2π/3 को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 माइनस 1 दैट इज 2π/3। देन 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट π/3, बिकॉज 180 माइनस थीटा दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट विल बी नेगेटिव। टेंजेंट π/3 दैट इज टेंजेंट 60 डिग्री, so m1 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3। तो m1
आ गया. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है ये, दैट इज 0 2. 0 2 से पास कर रहा है और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है. तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट. y माइनस वाई नॉट दैट इज 2 m माइनस √3 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट दैट इज 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x एंड y माइनस √3x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई. ठीक है, एक आ गई. सेकंड क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन और निकालनी है विच इज पैरेलल टू दिस. नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ second line parallel to previous line. जो पहले वाली लाइन है उसके पैरेलल है. दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2. दोनों के स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल होगी. ठीक है, एंड लाइन इज पासिंग थ्रू. नाउ कंडीशन क्या थी कि कहाँ से पास कर रही है, द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट और द पॉइंट बिलो द ओरिजिन एट ए डिस्टेंस ऑफ y2 एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, तो इस इट मीन्स अगर बिलो है तो y क्या, दैट इज -2 है. तो पासिंग थ्रू पॉइंट 0 -2 बिकॉज इट इज बिलो origin and because it is passing through the y axis, crossing the y axis, that means y axis पे x coordinate क्या होता है, 0 होता है. now again equation of line, then equation of line is given by, again equation of line कैसे आएगी, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट. सेम फॉर्मूला, y माइनस, नाउ y नॉट इज -2 दैट इज +2 आ गया. m सेम स्लोप्स क्योंकि पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे इंटू x माइनस 0. देन y इसको इधर लेके आएंगे प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो पहले वाली लाइन थी उसके पैरेलल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं क्या है. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन है दैट इज 0 उससे एक परपेंडिकुलर है टू द लाइन मीट इट एट ए पॉइंट -29. यानी इसको मैं इस तरह बताता हूँ कि लेट अस सपोज यहाँ पर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. ये परपेंडिकुलर का जो इस लाइन को कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट ये लेते हैं ओरिजिन 0 ठीक है. और ये जो पॉइंट्स है जहाँ ये इस लाइन को टच कर रहा है दैट इज -29 ठीक है. नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. इसकी, ठीक है, इसकी इक्वेशन को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. नाउ इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए स्लोप चाहिए होता है, तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे बिकॉज ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप m2 हो गया, इसका स्लोप m1 हो गया. तो दोनों की अब प्रोडक्ट इक्वल टू -1 लेकर इस लाइन का स्लोप आ जाएगा. और लाइन इससे पास करे तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, तो ये लाइन इज, लेट अस सपोज दिस इज लाइन L. नाउ एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15. द perpendicular from origin O that is 0 to line L at point, इस पॉइंट को ले लेते हैं दैट इज A, एट पॉइंट A -29. स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू y2. नाउ इसको y2 ले लेते हैं, इसको y1. 9 -0 अपॉन x2 -2 -0. तो स्लोप इज -9/2.
ना स्लोप ऑफ लाइन ले लेते हैं, लेट m2 इसको ले लेते हैं, दैट इज m1 स्लोप, और m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जो लाइन कहाँ से पास कर रही है, पासिंग थ्रू a -29, then m1 multiply m2 is equal to -1, because this is perpendicular to this, that means product of their slope is equal to -1. now slope एक का हमने ले लिया m1, that is -9/2 into m2 is equal to -1. this implies m2 is equal to 2/9. ये m2 क्या आ गया, 2/9 आ गया. now slope पता है, पॉइंट पता है, by slope point from, then equation of line L from slope point form is equal to y minus y naught equal to m x minus x naught. y minus y naught that is 9 is equal to m, यहाँ से m को निकाल लेते हैं, दैट इज m2 इज इक्वल टू 2/9 आ गया, दैट इज 2/9 इंटू x माइनस एक्स नॉट दैट इज -2, तो ये हो गया +2. नाउ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9y माइनस 81 इक्वल टू 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस 4, और 81 को वहाँ ले जाते हैं, x को इस तरफ लेकर आते हैं, 9y माइनस 2x इज इक्वल टू 85. तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन. एक बार और चेक कर लेते हैं इसको. जो 15 क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दैट मीट्स द पॉइंट -29. सो -29 है, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे m1, दैट इज 9 - 0 अपॉन -2 -0 दैट इज -9/2 आ गया, ठीक है. देन प्रोडक्ट इक्वल टू -1, देन -9/2 मल्टीप्लाई m2, तो m2 इज इक्वल टू 2/9, then y minus y naught is equal to m x minus x naught, and y minus point is 9, and यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो इसको ले गए. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन. द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. Now linear function that is represent क्या कर रहा है, linear function होता है जो that जिसका ग्राफ क्या हो, एक लाइन बने, ठीक है. तो एक लाइन L और C का रिलेशनशिप है. In an experiment, if L is 124.942 and when C is 20 and L is 125.134 when C is equal to 110, express in L in terms of C. L को in terms of C लेना है. अभी तक हम इक्वेशन जो ले रहे थे x और y में ले रहे हैं, अब जो इक्वेशन लेनी है जो वो कैसे निकालनी है, L और C में. दैट मीन्स L को हम क्या करते हैं, L को x एक्सिस में ले लेते हैं और C को y एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है. नाउ इसके लिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ आपको कि एक लाइन गिवन है जहाँ पर L और वैल्यू गिवन है. सपोज करते हैं ये एक लाइन है, L इज अलॉन्ग x एक्सिस इन सेंटीमीटर एंड C इज अलॉन्ग y एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है. नाउ 2 पॉइंट्स गिवन है कि व्हेन L इज वैल्यू x एक्सिस पे, तो पहले L की वैल्यू लेंगे 124.942, देन C इज 20, और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन L इज 125.134 देन वैल्यू ऑफ C इज 110. तो हमने एक्सप्रेशन निकालना, मीन्स इसकी क्या निकालनी, हमने इक्वेशन निकालनी है. तो 2 पॉइंट फॉर्म है, जब 2 पॉइंट फॉर्म है तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, दैट इज x y माइनस y. बट ध्यान देना है कि यहाँ पर y को क्या लेना है, दैट इज C, और x को क्या लेना है, L लेना है, क्योंकि x एक्सिस पे हम L और C, y एक्सिस पे C ले रहे हैं, तो L और C लेना है x और y की जगह, ठीक है. तो एक्सप्लेन कर देते हैं.
द L and C are linear function, और सिंपल बनेंगे द रिलेशन बिटवीन L and C आर लीनियर फंक्शन गिवन ए खुद ले रहे हैं, ए पॉइंट दैट इज 124.942 एंड 20 एंड बी, इसको बी ले लेते हैं, इसको ए 125.134 110 where L is along x-axis and C is along y-axis. Then equation of line by 2-point form. 2 पॉइंट्स गिवन है तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करते हैं, दैट इज y माइनस y1. ठीक है, नाउ y पे क्या ले रहे हैं, दैट इज c, तो उसको क्या लेंगे c माइनस y0 या y1. तो y1 कौन सा है, दैट इज ये 20, c माइनस 20 इज इक्वल टू, मैं या इसको पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x नॉट. y पे हमने क्या लिया है, c लिया, तो c माइनस y1 दैट इज 20 इक्वल टू y2 दैट इज 110 माइनस 20 अपॉन x2 125.134 माइनस 124.942 इंटू एक्स पे क्या ले रखा है, दैट इज एल, तो एल माइनस एक्स नॉट दैट इज एक्स नॉट या एक्स वन दैट इज 124.942. नाउ सी माइनस 20 इज इक्वल टू 110 माइनस 20 दैट इज 90 अपॉन, नीचे माइनस कर लेते हैं, वो माइनस करना है 4 माइनस 2 दैट इज 2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर पीछे लिखेंगे, यहाँ 13 माइनस 4 दैट इज 9, यहाँ रह गया 10 माइनस 9 दैट इज 1, पॉइंट आगे तो 4 आ गया तो 0, तो 0.192 आ गया, और पीछे यही आएगा 0.192 इंटू एल माइनस 124.942. नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, डेसिमल को हटा लेते हैं या फिर डेसिमल रहने देते हैं. हमारे को क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि एल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सी, दैट मीन्स एल इज इक्वल टू समथिंग, इस तरह करेंगे. अब एल को यहीं अकेले रखना, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो 0.192 अपॉन 90 इंटू सी माइनस 20 इज इक्वल टू एल माइनस 124.942. नाउ इसको भी इस तरफ ले जाते हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 इंटू सी माइनस 20 प्लस 124.942. तो ये क्या आ गया हमारा, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ एल इन टर्म्स ऑफ सी. तो यहाँ डिफरेंस यही था कि हम एक्स एक्सिस पे एल ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे सी ले रहे हैं. रिवर्स भी कर सकते हैं आप एक्स एक्सिस पे सी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे एल ले सकते हैं, पर डिफरेंट क्या होगा कि जहाँ आपने एक्स लेना होगा फिर वहाँ पर सी लेंगे, और जहाँ पर वाई लेना होगा वहाँ पर एल लेंगे. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. तो आज इतना ही. नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं अभी 17, 18, 19 एंड 20, these question will be we will do tomorrow.